अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज नई क्लास के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 3 की मैथ वाइज का यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है लेंथ, मास, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर। मेजर करने के लिए उसने स्केल यूज़ किया होगा, लाइन को मेजर किया होगा ज्योमेट्री में। अब हम सारे यूनिट्स पढ़ेंगे, लेंथ, मास, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर। सारी इसकी की वोकैबुलरी यहाँ मौजूद हैं। और स्टार्टिंग जो है चैप्टर का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है लेंथ। लेंथ आपको पता है लंबाई, किसी भी चीज़ की लंबाई, एक जगह से दूसरी जगह जो जाने का जो डिस्टेंस है उसे नापना, वो आपकी लेंथ में आता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा है दिया हुआ है कि किलो मीन्स 1000 किलोमीटर, सेंटी मीन्स 100 मीटर, मिली मीन्स 1/10 यानी 1 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। सही। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं देते बच्चों को। क्लास 3 का स्टार्टिंग यूनिट है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को अप्रोप्रिएट यूनिट्स पता होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 में कोई भी चीज़ अगर आपके पास मौजूद है तो उसकी मेजरमेंट के लिए क्या होता है बच्चों को पता है। बताएं कि भाई छोटे यूनिट्स को, जब छोटी चीज़ों को जब हम मेजर करते हैं उसके लिए मीटर या सेंटीमीटर को यूज़ किया जाता है। ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है या फिर डिस्टेंस है तो वहाँ पर हम मीटर और किलोमीटर को यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है, बच्चों के पास अपनी बुक्स मौजूद होती है तो उन्हें पता हो कि भाई लेंथ ऑफ नोटबुक मीटर में आती है। डिस्टेंस किसी भी जगह का रास्ता, कोई भी रास्ता यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करने का जो यूनिट होता है वो होता है आपका किलोमीटर। लेंथ ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की जो मेजरमेंट आएगी वो भी मीटर में आएगी। इसी तरह लेंथ ऑफ द फिश की जो मेजरमेंट आती है वो सेंटीमीटर में आएगी। एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम कराची एंड लाहौर, एक जगह से दूसरी जगह का फासला जो है वो किलोमीटर में मेजर किया जाता है। उसके बाद है यूज़ द रूलर। रूलर यानी कि स्केल, मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर, नीचे ऑफ द फॉलोइंग। आपको सेंटीमीटर में यानी कि आपके स्केल में सेंटीमीटर गिवन होता है, इसको स्टार्टिंग पे रखवाएं और जहाँ एंडिंग हो रही है वहाँ रोक दें। तो भाई कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट आपकी आ गई भाई 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कोरियम 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे भाई 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पेन 2 सेंटीमीटर। इससे बच्चों को मेजरमेंट आएगी, स्केल रखना सही से, उनकी कंसंट्रेशन डेवलप होगी। 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ माउस। लेंथ ऑफ द चॉकलेट बार 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे बच्चों को बताएं स्केल में वाज़े नंबर्स मौजूद हों, पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ रुकना है यहाँ ख़त्म होना है, तो उन्हें ज़्यादा आसानी से वो काम को कर सकते हैं। लॉग है, लॉग आपका आ रहा है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द स्टिक एंड द लेंथ ऑफ द इंजन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और बात उन्होंने यहाँ लिखी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर इंच, फीट, यार्ड एंड माइल। ये भी होते हैं डिस्टेंस ओ लेंथ को नापने का। इंच भी होता है, फीट भी होता है, यार्ड भी और माइल भी, लेकिन अलग अलग जगहों पे इन्हें हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ देयर इज द यूज द रूलर टू ड्रॉ द गिवन लेंथ कवर्ड बाय ईच नेल। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक है, पहला उसने 6 सेंटीमीटर किया है तो हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अभी आपने लिखा है 80 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया भाई कितने सेंटीमीटर, यानी कि ठीक है, तो 10 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी वो 8 सेंटीमीटर की करूँगी। सही है, तो ये मेरा 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ भाई, यहाँ से 8, यहाँ है मेरा 8 सेंटीमीटर, ये मेरा 8 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। मैं यहाँ लिख दूँगी भाई 8। दूसरी इन्होंने बोली है भाई 7.5 सेंटीमीटर, so 7.5, there is 7.5, so this it is 7.5 centimeter, other is 2 centimeter, there is 2 centimeter। ठीक, ये वो डिस्टेंस है जो उसने यहाँ पर उन्होंने हमें ड्रॉ करवाया है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 2। अच्छा, इसी स्केल की मदद से अगर ये कहते भाई यहीं से करना है तो फिर मैं इसी स्केल की मदद से कर देती कि मैं यहाँ से ये 8 पे रुकता, फिर यहाँ पे ये 6। अच्छा,
अकॉर्डिंग यूज़ अ रूलर टू ड्रॉ द, आप इसी रूलर के हिसाब से नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप आगे भी ड्रॉ कर लें। हमें सिर्फ एग्जैक्ट सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। अगर आप इस रूलर के हिसाब से करें तो मुझे ये जगह खाली करनी होगी, और यहाँ से अगर मैं स्केल की मदद से यहाँ पर आऊँ तो ये मेरा 8 सेंट, इस स्केल के हिसाब से तो भाई 8 सेंटीमीटर ये बन रहा है, और मेरे स्केल के हिसाब से 8 सेंटीमीटर ये बन रहा है। तो उन्होंने कहा यूज़ अ रूलर टू ड्रॉ द गिवन लेंथ कवर्ड बाई ईच नेल। अब रूलर यूज़ करना है, अगर हम अपना रूलर यूज़ करें तो हमारा डिस्टेंस जो है इस पर ये बनेगा। ठीक है, अगला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम यूनिट्स। अब सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आप कभी भी किसी लेंथ की करेंगे तो वो सेम यूनिट्स की ही होनी चाहिए। अच्छा, वो किस तरह से, वो देखते हैं। अब यहाँ दिया है मेजर द स्ट्रिप एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द व्हेन दे आर प्लेस्ड एट एंड टू एंड। एक दूसरे के ऊपर अगर उसे हम प्लेस करें तो उसका क्या बने। तो भाई पहले तो रेड स्ट्रिप को आप कह रहे हैं वो मेजर कर लें, वो आ रही है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। येलो को मैंने मेजर करा, वो आ रही है मेरे पास 4 पॉइंट समथिंग आ रही है मेरे पास। तो भाई ये टोटल 5, चलो मैं से एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर मेजर कर लूँ। 0.9 में बहुत ही मसला हो जाता है, इसे मैं 11 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेती हूँ। अपने अपने सील्स में देख लीजिए आप लोगों को जितनी आ रही हो, कम ज़्यादा हो सकता है, स्केल अपने अपने हिसाब से सबका चलता है भाई। ये मैं इसे 6 सेंटीमीटर मैंने से हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर रखें तो उसका क्या है, 1 ग्रीन स्ट्रिप एंड 1 ब्लू स्ट्रिप। आपने एक ग्रीन स्ट्रिप ली जो कितने की थी भाई 6 की, और एक ब्लू स्ट्रिप ली वो आपकी 11 की। 11 और 6 आपके पास, सॉरी 11 और 6 17 आपके पास 7 सेंटीमीटर। 1 रेड स्ट्रिप एंड 1 येलो स्ट्रिप। रेड आपकी कितनी की है 4, येलो आपकी 5, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। 2 वॉयलेट स्ट्रिप एंड 1 ग्रीन स्ट्रिप। ये रहा वॉयलेट 2 है, यानी कि 1 + 1 एंड 1 ग्रीन स्ट्रिप यानी कि 6 + 1 7 एंड 8 सेंटीमीटर। 2 येलो स्ट्रिप यानी कि 5 + 5 एंड 1 ग्रीन स्ट्रिप यानी कि 6, तो ये हो गया आपका 11 सेंटीमीटर। 3 रेड स्ट्रिप्स यानी कि 4 + 4 + 4 एंड 2 ब्लू स्ट्रिप + 11 + 11। ठीक है, तो इन सब को आप कह रहे हैं वो प्लस कर दें। 17, 9, 8, 16 और 34 सेंटीमीटर ये होगी। अब इन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ व्हेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड। इनकी भी क्रेयॉन एंड रूलर एक दूसरे के ऊपर अगर रखे जाएं, एक साथ रखे जाएं, ठीक है, तो इनकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी। क्रेयॉन एंड रूलर, क्रेयॉन कितने का है 7 का, रूलर कितने का है मेरा 30 का, तो कितना हो जाएगा भाई ये 37 सेंटीमीटर। बस एंड स्टिक, बस आपकी 9, स्टिक आपकी 8, तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। पेपर क्लिप एंड क्रेयॉन, पेपर क्लिप 2, क्रेयॉन 7, 9 सेंटीमीटर। रूलर एंड पेपर क्लिप, रूलर 30, पेपर क्लिप 2, 32 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अरेंज करें गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आप लेंथ अरेंज करें। तो सबसे छोटा जो है वो मेरा पेपर क्लिप है, और उससे बड़ा जो है वो मेरा 8 सेंटीमीटर क्रेयॉन, ठीक है, उससे बड़ा जो है वो मेरा 30 सेंटीमीटर रूलर, रूलर हो गया। फिर जो है उससे बड़ा स्टिक, एंड देन उससे बड़ी जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी बस। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर दिया। ओके जी, ये कह रहे हैं अमीन हैज़ टू गो होम फ्रॉम हिज टू स्कूल, फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट। स्कूल से, वेयर इज स्कूल, ये है स्कूल, और स्कूल से आमिर हैज़ टू गो फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, ये घर है और घर से स्कूल जाना है। और अगर ये यहाँ से जाएगा 3, 2, 5, 5 और 7 12, यहाँ से 12 किलोमीटर लगेंगे। और अगर ये यहाँ से स्टेडियम से फिर स्कूल जाएगा तो यहाँ से 14 किलोमीटर लगेंगे। तो ये वाला रूट जो है वो ज़्यादा जल्दी से ये पहुँच सकता है, सुपर स्टोर से ज़ू और ज़ू से फिर वो स्कूल। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे एडिशन है, एट द फॉलोइंग द फर्स्ट वन। अब से मैंने कहा कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें मेजरमेंट में किसी भी यूनिट को तो सेम होना ज़रूरी। मीटर मीटर है, प्लस हो सकता है 9, 4, 3 मीटर, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 54 किलोमीटर। 8 और 9 और 2 11 एंड 6, 3, 9, 3, 1 139 मीटर।
इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी सिंपल है। 6 में से 4 माइनस के 2, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2 मीटर, 8 में से 7 गए 1, 7 में से 3 गए 4 किलोमीटर, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गए 2 सेंटीमीटर, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 5 गए 2 में से 1 गए 1 मीटर। ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इन ईच केस। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि 9 में से 2, 9 में से 2 माइनस कर दें तो आपके पास बचेंगे 7 सेंटीमीटर। और अगर मैं 7, 9 और 7 दोनों को प्लस करूं 16 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ मेरे पास आ जाएगी इसकी 16 सेंटीमीटर। 12 में से 3 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेंगे 9 सेंटीमीटर। और 12 में 9 को प्लस करेंगे आप तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। लिख लीजिए यहाँ पर, अगर आप लिखना चाहें तो 12 + 9। ठीक है। 92 में से 13 सेंटीमीटर को माइनस करें 9 सेंटीमीटर। अब 92 + 79, 9 1 10 11, 11 का 1 कैरी, 9 1 10, 10 और 17, तो जो हो जाएगा 171 सेंटीमीटर। 5 में से 2 गए 3 मीटर, 5 में 3 प्लस किए 8 मीटर। ठीक है। उसके बाद है रियल लाइफ प्रॉब्लम है सिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ सिटी ए। सिटी ए का डिस्टेंस 85 किलोमीटर है लाहौर से, एंड देन सिटी बी का है 530 किलोमीटर। बात सिर्फ लाहौर की हो रही है, लाहौर से दोनों का डिस्टेंस है। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बोथ द सिटीज़ फ्रॉम द लाहौर। लाहौर से दोनों सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है मालूम करना है, तो दोनों डिस्टेंस को आप प्लस कर ले, टोटल आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब इन्हें प्लस कर लेंगे 5, 8, 11, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 615 किलोमीटर। बी बोल रहे हैं बस ट्रेवल 15 किलोमीटर टू रीच द सिटी ए। एक बस को सिटी ए तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है। देन ही ट्रैवल अनदर 24 किलोमीटर टूवर्ड सिटी बी। सिटी बी तक जाने के लिए उसे 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ऑन द रिटर्न ट्रिप इट ट्रैवल 18 किलोमीटर एंड स्टॉप। जब वो वापस आई सिटी बी से तो सिर्फ 18 किलोमीटर चलकर वो रुक गई। वॉट डिस्टेंस इज लेफ्ट टू ट्रैवल बैक, और कितना ट्रैवल करना उसे बाकी है वापस से सिटी तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो पहले तो हम सिटी ए और सिटी बी का डिस्टेंस दोनों आपस में प्लस कर लें। ठीक है। दोनों डिस्टेंस को अगर हम प्लस करें तो टोटल डिस्टेंस सिटी ए और बी तक का टोटल जो डिस्टेंस बना वो बना हमारा 40 किलोमीटर। लेकिन वो कह रहा है कि उसने सिर्फ 18 किलोमीटर सिर्फ ट्रैवल किया, तो 18 में से 40 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 22 किलोमीटर ट्रैवल लेफ्ट। इतना उसे डिस्टेंस जो है अभी भी कवर करना बाकी है। ओके नेक्स्ट, उसमें कह रहे हैं ज़ेबा हैज़ अ पीस ऑफ रिबन। ज़ेबा के पास 39 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस है रिबन का। उसमें से अगर वो 23 सेंटीमीटर कट कर देती है तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिबन इज़ लेफ्ट। कितना रिबन का पीस उसके पास बाकी बचता है। ठीक है। तो जितना पीस था टोटल उसमें से जितना कट किया उसे माइनस कर देते हैं। 9 में से 3 गए 6, 3 में से 2 गए 1, यानी कि 16 सेंटीमीटर जो रिबन है वो उसके पास अभी भी बाकी बचा है। अगला है कि कह रहे हैं स्पाइकी द कैटरपिलर इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन स्पॉली जो है 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन स्पाइकी। स्पॉली जो है स्पाइकी से 3 सेंटीमीटर छोटा है। तो हाउ लॉन्ग इज स्पॉली। स्पॉली की हमें लेंथ बतानी है कि भाई उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, 15 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर को आप माइनस कर दें तो 12 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ जाएगी स्पॉली लेंथ। ठीक है। अगला वो ये कह रहे हैं ड्रॉ लाइन 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन 9 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 4 सेंटीमीटर छोटी हो 9 सेंटीमीटर में से। तो भाई 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा भाई कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है वो कितने की है 5 सेंटीमीटर की। सो देयर इज़ द लाइन एंड देयर इज़ 5 सेंटीमीटर लाइन। लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो थी कितने की 5 सेंटीमीटर की। ओके जी। उसके बाद है 2 रिबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 18 सेंटीमीटर का लाइट टाइड टुगेदर। 2 रिबन्स को एक साथ जोड़ दिया, एक 12 सेंटीमीटर की थी और एक 18 की, थ्रू अ नॉट, एक नॉट के जरिए। इफ़ 5 सेंटीमीटर ऑफ रिबन वॉज यूज टू टाई द नॉट, तो वो नॉट बनाने के लिए अगर 5 सेंटीमीटर ऑफ रिबन लगी है तो देन हाउ मच रिबन इज लेफ्ट टू रैप अ गिफ्ट। तो एक गिफ्ट उसको रैप करने के लिए इस गिफ्ट को कितनी रिबन आपके पास पीछे बाकी बचेगी। ठीक है। सो दोनों रिबन मैंने लिख दी 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मैं पहले दोनों रिबन्स को आपस में अगर प्लस करूं 8 2 10
30 सेंटीमीटर मेरी टोटल लेंथ ऑफ रिबन थी। 30 में से 5 सेंटीमीटर में माइनस कर दूं तो 25 सेंटीमीटर यूज फॉर गिफ्ट। 5 सेंटीमीटर की तो मेरी नॉट थी, ये मेरी टोटल लेंथ आई। इसमें से पहले 5 सेंटीमीटर जो है नॉट में बंदी, बाकी 25 सेंटीमीटर किस में यूज़ कर सकते हैं आप, रेफ टू गिफ्ट। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा मास है। मास यू कैन कंपेयर द हाइट ऑफ एनी टू थिंग जस्ट बाय लुकिंग एट देम। लुक एट द ट्रीज शॉन। ठीक है, हाइट जो भी हमने बात करी वो जिसमें हमने किया था कि भाई कोई भी दो शेप सामने रखे उसकी लंबाई आप सकते हैं हम उन्हें देख कर। तो यू कैन नॉट ऑलवेज कंपेयर द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट बाय देयर साइज अलोन। किसी भी दो चीज़ों के साइज़ को देखकर आप उसके वजन को नहीं नाप सकते। इवन थो द एप्पल लुक स्मॉलर इन साइड, इट इज़ हैवियर दैन द बॉल ऑफ वूल बिकॉज शी हैज़ द मास ऑफ एप्पल ग्रेटर दैन दैट ऑफ वूल। ठीक है, आपने जैसे उन्होंने कहा भाई दो चीज़ें रखी हुई उनको सामने देखकर आप नहीं बता सकते उसका वजन किसका ज़्यादा होगा और किसका कम। द साइड ऑफ इट्स साइज़ को देखकर हम जज नहीं कर सकते किसका वजन ज़्यादा और किसका वजन कम है। लेकिन जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो सामने रखी हुई चीज़ें हम देखकर बता सकते हैं कि भाई इसकी लेंथ ज़्यादा और इसकी लेंथ कम है। ठीक है, तो जैसे यहाँ उन्होंने एप्पल और एक वूल की बॉल रखी है, एप्पल का वजन ज़्यादा होगा बनस्बत वूल से। तो ये चीज़ इस तरह से कि वज़न को हाथों में लेकर ही बताया जा सकता है कि ये ज़्यादा है या कम है। जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वेट मशीन को यूज़ करने के लिए, पेन बैलेंस अक्सर बच्चों ने देखा होगा, जो सब्ज़ी वाले उनके बाद गलियों में आते हैं या वो जाते हैं सब्ज़ी की दुकान पर लेने या गोश्त की दुकान पर लेने, तो वो इस तरह के पेन बैलेंस देखते हैं, वेइंग स्केल इस तरह का मेजरमेंट स्केल देखते हैं। वेइंग मशीन नॉर्मली वेट को मेजर करने के लिए या अदर दुकानों पर भी इस तरह की वेट मशीन रखी जाती है। वेइंग स्केल भी यूज़ में आता है, बच्चों की नज़र में आता है। नहीं आता तो आप बच्चों को नेट के ज़रिए या वीडियोस के ज़रिए भी दिखा सकते हैं कि इस तरह की वेइंग मशीन जो है हम यूज़ करते हैं चीज़ों की मेजरमेंट के लिए, उनको तोलने के लिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है वो मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम में। अदर्स में ओंस, पौंड और टन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अपनी तरफ चलते हैं, मतलब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इन सर्कल द बेस्ट यूनिट टू मेजर द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एक पियानो रखा है। अब आपको पता है पियानो एक बड़ी और भारी चीज़ है। हमेशा बच्चे मतलब जैसे छोटे यूनिट्स को जब लेंथ में हम बात कर रहे थे तो मीटर और सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, अब हम बात करें किलोग्राम और ग्राम की, और मिलीग्राम भी। बहुत ही कम ऑब्जेक्ट छोटी चीज़ के लिए मिलीग्राम यूज़ करते हैं, उससे थोड़ी भारी चीज़ जो है उसको ग्राम, और बहुत भारी चीज़ों के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। पियानो एक बड़ी और भारी चीज़ है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम किलोग्राम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर है किलोग्राम और ग्राम। चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट किलोग्राम में नहीं, हमें छोटा पैकेट हमेशा ग्राम में आता है। इसी तरह ये एक लेमन है, ये भी आपके पास एक लेमन है तो वो ग्राम में आएगा। पांडा वज़न रखता है जानवर, किलोग्राम। हिरन या बकरी का बच्चा सॉरी, ये भी किलोग्राम में आएगा। ये बाउल ऑफ सूप और राइस वॉट एवर इज ऑल्सो इन ग्राम। हैव अ लुक टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड एस्टिमेट देयर मासेस। इस खुद को देखें आप, इन चीज़ों को आप देखें और इन्हें खुद से एस्टिमेट करें और उनके नाम यहाँ पर लिखें जो लेस देन 1 kg हो। 1 kg से जितने भी कम है, जैसे ये फ़ोटो फ्रेम, पेंसिल, डोनट, ऑरेंजेस। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो 1 किलो से आपके पास कम होंगे। उसके अलावा जैसे ये पांडा, ये 1 kg से ज़्यादा होगा। एक्वेरियम, LED, बुक्स, ये मोर देन 1 2 3 4 बुक्स हैं ये। ठीक है, बुक्स, एक्वेरियम एंड द जार फिल विद समथिंग। अगर ये फिल है या नहीं है, अगर ये जार है तो ये kg, फिल है तो 1 kg से फिर ये ज़्यादा ही होगा। फिश बाउल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कहूँ बॉटल या जैम बॉटल है अगर कुछ है तो ये फिर बॉटल यहाँ आ जाएगी, ये 1 kg से फिर कम होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो 1 kg से ज़्यादा हैं और ये सारी चीज़ें वो हैं जो 1 kg से कम है। राइट देयर मासेस शोन ऑन द स्केल। स्केल में जितना मास लिखा हुआ है आपको इसमें बताना है। तो ये 4 kg बता रहा है, ये 480 kg, ये 3.8 kg एंड 0.80, ये 50, ये आपको बता रहा है 0 से 80 के बीच में। तो ये 0 से यहाँ 80, 90, 100। ठीक है, तो ये क्या बता सकता है आपको भाई, 80, 90, 100।
120, 100, 120, 130, 30। ज़ीरो में 30 प्लस करेंगे, ज़ीरो में 50, ठीक है। ज़ीरो से 100 तक के बीच में 1 2 3 4 चीज़ें होकर गुजरी, 1 2 3 5 kg एंड देन 25, क्योंकि हर एक के बीच में 25-25 kg का फ़र्क है। ओके जी, ये कह रहे हैं कि शॉपकीपर हैज़ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड वेट फॉर हिज पेन, बैलेंस हिम, हेल्प हिम वेट द ऑब्जेक्ट शोन ऑन द राइट पेन, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक है, हमें इसको बैलेंस करके बताना है कि यहाँ पे ये 13 kg का ऑयल है, तो हम कौन से दो वेट रखें जो 13 kg बन जाए। तो हमें पता है भाई 10 kg और 3 kg, ये दोनों मिलके कितने बन जाते हैं भाई 13 kg। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 260 ग्राम पोटैटोज। ठीक है, अब मुझे 260 ग्राम यानी 250 और 10, 250 प्लस 10 ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा भाई 260। दो वेट रखें। अब यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 रखे हैं और हमें बनाना है 85 ग्राम। ठीक है, तो 20 20 40, 4 ग्राम मैं इसके ले लूँगी, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 20 20 40 50 60 80 और एक 5 ग्राम का हम ले लेंगे। लेकिन ये तो 85 कह रहे हैं, 1 2 3 सॉरी 4 रखने, तो एक 20 का, एक 20 का, एक 20 का और एक मैं लूँगी 25 ग्राम का, तो ये बन जाएंगे मेरे पास टोटल 85 ग्राम। अगला क्या था भाई 325 ग्राम, 325 ग्राम के एक दो लेने पेन, एक 300 ग्राम का लेंगे और एक 25 ग्राम का लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, एक 3 लेने हैं और 760 बनाने हैं, 500 600 700 750, एक 500 का लेंगे। ठीक है, और एक 200 का ले लेंगे, तो 200 750 होगा और एक 10 ग्राम का ले लेंगे, 3 हो जाएंगे। एक 500 का लेंगे, एक 250 का लेंगे और एक 10 ग्राम का लेंगे, तो हो जाएंगे। वही एडिशन आ जाएगा, सिंपल प्लस कर लेंगे क्योंकि सेम यूनिट है। 2 एक दिया 6 4 10 का 0, 9 1 10 1 11, ठीक, 5 6 7 8 4 2 6 7 यूनिट्स आप लिख लीजिए, किलोग्राम में ग्राम है, 9 9 4 ग्राम, 8 7 1 ग्राम। ओके जी, अगला इन्होंने कहा है हाउ मच मास मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द हैवर पेन टू बैलेंस द बोथ पेन। अब वहाँ हमने प्लस किया था, यहाँ हमें माइनस करना है। 30 ग्राम आप माइनस करेंगे तो ये आपका टोटल 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 330 में था 130 माइनस कर दें, 130 ग्राम आप माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ है आपको 630 करना है, या आप कितना माइनस करें कि 630 ग्राम आप चाहे 120 ग्राम आप माइनस करेंगी तो ये आपके पास 630 ग्राम आ जाएगा। ओके जी, 15 ग्राम में से 4 ग्राम आप माइनस करेंगी तो आपके पास 11 kg आ जाएगा। 100 ग्राम में से आप 37 kg माइनस करेंगे तो आपके पास 63 kg आ जाएगा, और 41 में से 12 kg आप माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास ये 29 kg आएगा। सिंपल सा तरीका है, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से आपको कितना माइनस करना है, ईजिली आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सब्ट्रैक्शन, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 6 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 8 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 1 एज इट इज, 2 में से 1 गए 1, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 5 गए 3। ठीक, उसके बाद है अ सैक ऑफ सीमेंट इज 120 kg, द शॉपकीपर वांट टू पुट इन 3 बैग्स ऑफ 35 kg ईच। एक सीमेंट की जो बोरी है वो 120 kg की, शॉपकीपर चाहता है उसे 3 बैग में रखना और हर बैग जो 35 kg का हो। आर दिस बैग इनफ, अगर ये तीनों बैग इनफ होंगे, इफ़ नॉट देन हाउ मच सीमेंट विल बी लेफ्ट, अगर नहीं तो कितनी सीमेंट पीछे बाकी बचेगी। ठीक है, सीमेंट आपके पास 120 kg का है, 35 को आप वो प्लस करेंगे अगर 3 बार तो आपके पास 5 5 10 5 15 105 kg हो रहा है, और ये 3 बैग इसके लिए इनफ नहीं होंगे। तो हमारे पास मज़ीद कितनी बाकी बचेगी, 120 में से 105 kg को आप माइनस कर दें तो 15 kg स्टिल लेफ्ट, ये सीमेंट आपके पास मज़ीद बाकी बचेगी। ठीक है, अगला वो कह रहे हैं कि शयान का वज़न जो है 42 kg और हिज फादर 17 kg हैवियर देन हिम, his mother is 5 kg lighter than his father. Shayan's sister is 10 kg lighter than him. Find the mass of each member of the family.
दे गेट इनटू अ बोट दैट कैन कैरी ओनली 100 kg, हाउ ओवरवेट आर दे। तो पहले भाई हम सबका वज़न निकालें। यहाँ शयान का वज़न आ गया, फादर का करना है। शयान के फादर जो हैं वो उससे 17 kg भारी हैं, तो शयान का वेट है 42, फादर का वेट 70 kg ज़्यादा है। 7 8 9 4 और 1 5, जो फादर्स वेट आ गया 59 kg। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई, इनके फादर का वेट आ जाएगा 59। मदर जो है 5 kg लाइटर हैं फादर से, सो 59 माइनस 5, तो मदर का वेट आ जाएगा, मदर का वेट आ गया भाई 54 kg। तो अब वो कह रही है कि शयान की बहन 10 किलो लाइटर है शयान से, तो 42 माइनस 10, देन ये आ जाएगा 32 kg सिस्टर्स वेट आ गया। ठीक है, सबके साथ आप लगा दें भाई केजी और ये केजी। ठीक है, ये आ गया 32। अगर मैं सबको प्लस करूं तो टोटल है 4 2 6, 6 2 8, 8 8 17, 17 का 7 एक कैरी, 5 4 9, 5 5 10, 10 4 14, 14 4 18, 187 kg टोटल आ रहा है। तो 187 माइनस 100 इज इक्वल टू 87 kg ओवर वेट। 87 kg जो है वो ओवर वेट है, ठीक है, जबकि उन्हें यहाँ पर 100 kg लेकर आना है। ओके जी, a crate of fruits contain 40 kg of apple, 20 kg of mangoes and 8 kg of coconut. If 27 kg of fruit is used to make sweet dish, then how many kilogram or fruits are left? 14 किलो एप्पल, 20 किलो मैंगो, 8 किलो कोकोनट्स हैं आपके पास, 27 kg है, 27 kg के जो हमने स्वीट डिश बना ली, तो कितने किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास जो हैं वो लेफ्ट हैं। ठीक है, सो एप्पल मेरे पास 14 kg, 20 टोटल फ्रूट्स मेरे पास कितने हैं 14 20 एंड 8, 42 kg ऑफ फ्रूट्स हैं मेरे पास, जिसमें से 27 kg का मैंने स्वीट डिश बना लिया। $15 kg लेफ्ट। ठीक है, 15 kg मेरे पास लेफ्ट बचा, 42 था जिसमें 27 मैंने स्वीट डिश बनाई, तो फिर 15 kg जो है मेरे पास वो लेफ्ट रह गए फ्रूट्स। ओके जी, अगला मेरा टॉपिक है कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाते हैं वो लीटर और मिलीलीटर होते हैं, और कोई भी लिक्विड किसी भी चीज़ में मेजर की जाए वो कैपेसिटी बन जाती है। कितनी अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो जो मेजरमेंट होती है वो कैपेसिटी मेजरमेंट होती है। ठीक, यूनिट्स वही पहली चीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं, विद द बेस्ट मेजर यूनिट। मैंने आपसे कहा ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा यूनिट, ज़्यादा मेजरमेंट है तो लीटर और कम मेजरमेंट है तो मिलीलीटर। जैसे ग्लास पानी में मिलीलीटर में आएगा यानी कि ml, बकेट में लीटर में, स्पून में मिलीलीटर में, वास में लीटर में, इस वो ड्रम में लीटर में, वास में मिलीलीटर में, बॉटल में भी मिलीलीटर में। ठीक है, अगला बहुत ईजी सी कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है, एडिशंस हैं। 8 7 3 मिलीलीटर, 9 9 12 मिलीलीटर, 2 1 15, 9 and 5 लीटर, माइनस 5 इन द 4 1 2 लीटर, 7 में 5 गए 2, 8 में से 6 गए 2 और ये 5, 9 0 0 2 मिलीलीटर। 1 में से 8 नहीं जा सकते, कैरी दिया, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 4 गए 4 लीटर, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 5 गए 3 लीटर। अब वाटर टैंक, अच्छा लास्ट प्रॉब्लम आ गई है फिर से। वाटर टैंक कंटेन्स 45 लीटर ऑफ वाटर, एक वाटर टैंक में 3 लीटर वाटर है, और सलीम यूज टू बकेट द एम्प्टी टू टैंक फॉर अ क्लीनिंग। और सलीम को उसको खाली करना है, उसने खाली करना उससे शुरू किया। आधे घंटे बाद वो देखता है 30 लीटर ऑफ वाटर स्टिल रिमेन इन दैट टैंक, तो 30 लीटर जो पानी है मौजूद अभी भी बैग में बोली हूँ सॉरी टैंक में। हाउ मच वाटर ही हैज ड्रेन, तो कितना पानी उसने निकाल लिया। 45 लीटर था, 30 लीटर अभी भी बाकी है, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि 45 लीटर माइनस 30 लीटर, सही है। तो उसने अभी तक कितना लीटर निकाला, 15 लीटर ड्रेन आउट। ठीक,
अगला है अ फिश बाउल कैन होल्ड 6 लीटर ऑफ वाटर। एक फिश बाउल में 6 लीटर पानी आ सकता है। एन एक्वेरियम होल्ड कैन 39 लीटर, और एक्वेरियम में 39 लीटर। हाउ मच वाटर कैन द एक्वेरियम होल्ड, कितना ज़्यादा पानी जो है एक्वेरियम होल्ड कर सकती है। तो वही सिंपल सी चीज़ है, 39 लीटर में से 6 लीटर को हम माइनस करेंगे, 9 में से 6 गए 3, यानी कि 33 लीटर मोर एक्वेरियम होल्ड। एक्वेरियम इतना ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है। A container of juice can be filled with the 9 glass of 250 milliliter. What is the capacity of the juice container? एक कंटेनर ऑफ जूस में को फिल किया जा सकता है 9 ग्लासेस ऑफ 250 ml। एक ग्लास 250 ml का है और 9 ग्लासेस में अगर हम डालें तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ जूस कंटेनर। तो उस कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कितना कितना मिलीलीटर है वो जो फिल हो जाएगा वो कंटेनर ऑफ जूस। तो 9 ग्लासेस हैं, 250 को 9 से दफ़ा प्लस करें अगर, ठीक है, 9 ग्लासेस हैं, एक ग्लास 250 ml, हमें कैपेसिटी उसकी बतानी है। सिंपल से या तो आप 250 ml को 9 दफ़ा लिख लें भाई, 3 4 5 6 7 8 9, या तो आप बच्चों को 9 दफ़ा प्लस करवा दें भाई, 9 ग्लास है, या सिंपल आप 250 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। आप 9 0 0 9 5 45 का 5 4 का 9 2 18 19 20 21 22, ठीक है। 2250 लीटर ये भी कैपेसिटी आ जाएगी उसकी, अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करके मालूम करेंगे, क्योंकि 9 ग्लासेस है और एक ग्लास जो है वो 250 ml का है, तो टोटल हो जाएगा 2250 लीटर इसमें की कैपेसिटी। यहाँ तो आप ऐसे प्लस कर लें तो भी जो है आपके पास, क्योंकि मल्टीप्लाई का उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है उसकी रिक्वायरमेंट में ही। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 22, आप प्लस कर लेंगे 9 दफ़ा तो भी ये आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट तो भी आपके पास ये कैपेसिटी आ जाएगी। ओके जी, दूसरा है लास्ट है द टैंक है, 2 टैंक है, एक है 725 लीटर ऑफ वाटर टैंक, टैंक बी में 340 लीटर ऑफ वाटर। विच वाटर टैंक हैज़ मोर वाटर एंड बाय हाउ मच, किस टैंक में कितना ज़्यादा पानी है और कितना, कौन से टैंक में ज़्यादा पानी और कितना, अगर देखने से पता चले तो पता चलता है भाई टैंक ए में ज़्यादा पानी है, लेकिन कितना, उससे मालूम करने के लिए हम माइनस करेंगे उससे, ठीक है। तो मुझे पता है कि टैंक ए हैज़ मोर वाटर, क्योंकि उसमें 725 है। अब 725 में से 340 को माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गए 8, 6 में 385 लीटर मच, यह है इतना मोर वाटर देन टैंक बी, ठीक है। 385 लीटर ज़्यादा पानी है ए में बी से। ओके जी, द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की अगर सीधी सिंपल सी बात करूँ तो बुखार जो बच्चों को होता है, और बच्चों को बुखार जो मेजर किया जा रहा होता है वो थर्मामीटर से यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। थर्मामीटर एक बेस्ट मेजरिंग स्केल है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है उसकी मेजरमेंट करने के लिए, और हम बुखार में उसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सेल्सियस जो है टेम्परेचर होते हैं यहाँ पर, सेल्सियस जो उसका एंड पॉइंट 0 से 100 सेंटीग्रेड पर होता है, कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल है। जबकि फ़ारेनहाइट जो है इसका एंडिंग पॉइंट 0 से शुरू होकर 212 फ़ारेनहाइट पर जाता है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 99 फ़ारेनहाइट और 98 सब उस पर चलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉर्मल टेम्परेचर की मेजरिंग स्केल की, तो हमारे पास जो होता है वो सेल्सियस होता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो एक अलग कन्वर्जिंग प्रोसेस है फॉर्मूला। लेकिन अभी हम सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हम अभी सेंटीग्रेड को पढ़ रहे हैं। सेंटीग्रेड को देखेंगे कि भाई कौन सा जो डिग्री है वो कितना, इसका एक जो यूनिट होता है, जिस तरह से आप ये देखते हैं 0 से 20 तक के बीच में जो एक लाइन जो है वो 2 उसको डिग्री को यहाँ पे इसने डोनेट करवाया है कि 2 डिग्री एक लाइन को वो कर रही है। और अगर मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ अगर आऊँ तो इनका रीड एंड राइट द टेम्परेचर, ये स्मॉल मार्क रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो है एक मार्क जो है वो 2 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ईच स्मॉल मार्क है वो 10 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं 10 डिग्री के हिसाब से चलती हूँ तो जैसे कि उन्होंने पहला आपको सॉल्व कर दिया है, ये यहाँ रुक रहे हैं यहाँ पर, तो 10 20 30 40 और इसके बीच में, यानी कि ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 10 20 तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
10, 20, 30, 40, 50 एंड देन ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 के बीच में है तो ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जी, मार्क द गिवन टेम्परेचर, ईच स्मॉल मार्क रिप्रेजेंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे भी उन्होंने बताना है, और ये जो हर स्मॉल मार्क है वो 10 डिग्री को रिप्रेजेंट, 40 डिग्री में आ रहा था 0, 10, 20, 30, 40 पर आ गया 80, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो यहाँ पर आपका 80 आ रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 है, यहाँ पे आपका 70 आ रहा है। 0, 10, 20, 30, 30 और 35 के 20 और 0, 10, 20, 30, 30 और 40 के बीच में आ जाएगा आपका 35 का 65। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 50 के बीच में आपका 55 आ जाएगा। 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ पर आपका ये 50 डिग्री आ जाएगा। कंपेयर एंड राइट द टेम्परेचर गिवन इन, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग है कि टेम्परेचर को क्वेश्चन नंबर 1 यानी हमने जो एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है और क्वेश्चन नंबर 2 को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा मेरा यहाँ पर है 20, 20 के बाद 45, देन 55, देन 60, देन 75 एंड देन 90। ये हो गया मेरा असेंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। असेंडिंग आ गया आपके पास, सबसे पहले 20, फिर 45, फिर 55, फिर 60, फिर 75 और फिर 90। बी में ये मुझे कह रहे हैं कि डी में मुझे जाना है डिसेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा मेरे पास 35, फिर 40, फिर 50, फिर 65, 70 एंड देन 80। ठीक है, सब पे मैंने डिग्री शो कर दिया। ये असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग। एंड द लास्ट वन इज कंपेयर द टेम्परेचर यूजिंग सैंपल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 57 फ़ारेनहाइट इज ग्रेटर देन 56 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन तो इतनी बार पढ़ चुके हैं भाई, 57 ग्रेटर है, 56 से 38 इक्वल है, 13 इज लेस देन 23, 210 फ़ारेनहाइट 210 इक्वल, 105 इज लेस देन 150 डिग्री, 169 इज ग्रेटर देन 69 फ़ारेनहाइट। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। डिग्री, मेजरमेंट, लेंथ, मास, पैसिव एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इनकी वर्ड प्रॉब्लम थी। बहुत आसानी से आप बच्चों को इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर नहीं तो सबसे ज़्यादा बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए, ऑब्जेक्ट्स के जरिए बच्चों को ज़रूर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि बच्चा आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो अपग्रेडेड जब इनकी क्लासेस होंगी तो इन्हें मेजरमेंट की कन्वर्जन जिसमें वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।